ये है गया, बिहार की पवित्र भूमि जो अपने इतिहास, धर्म और परंपरा के लिए जग विख्यात है। हर साल भाद्रपद और आश्विन के मास में यहाँ होता है एक विशाल धार्मिक उत्सव, पितृपक्ष मेला। इस समय लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से यहाँ आते हैं अपने पुरखों के लिए पिंडदान करने। सो हे गाइस, मैं हूँ आज गया में और गया में चल रहा है पितृपक्ष मेला। ये मेला हर साल चलता है और गया शहर एक दानव के नाम पे रखा गया था जिसका नाम था गयासुर। तो पितृपक्ष मेला का क्या महत्व है और गया शहर का क्या महत्व है, ये मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा और पूरे वीडियो में दिखाऊंगा कि पितृपक्ष मेला एक्चुअल में है क्या। गया जी का इतिहास अनंत है। कहा जाता है कि यहीं भगवान विष्णु ने गयासुर राक्षस को मोक्ष दिया था। तब से ये भूमि पितृमुक्ति धाम के नाम से प्रसिद्ध हुई। वैदिक ग्रंथ जैसे गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और महाभारत में भी गया श्राद्ध का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार पितृ या पुरखों की आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब उनका श्राद्ध यहाँ फल्गु नदी के तट पर किया जाए। इसीलिए हर हिंदू के जीवन में गया श्राद्ध का अपना एक अलग ही महत्व है। फल्गु नदी जो बाहर से सूखी दिखाई देती है पर रेत के नीचे सदा प्रवाहित होती है। इस नदी से जुड़ी एक अनोखी कहानी है। कहा जाता है कि सीता माता ने यहाँ अपने पितरों को जल अर्पण किया था। जब फल्गु नदी ने इस घटना को झूठ कहा तब माता सीता ने उसे श्राप दिया कि तुम सदा बाहर से सूखी दिखोगी। तब से ये नदी अपनी अनोखी पहचान के लिए जानी जाती है। अभी इस नदी में आप पानी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हुई है। हम आत्मसने प्रजासने दासने करातो दत्ता। पितृपक्ष मेला का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पिंडदान। इस विधि में जल, तिल और आटे का पिंड बनाकर पुरखों को समर्पित किया जाता है। विश्वास है कि इसी से पितरों को शांति मिलती है और साथ ही कुल के जीवित लोगों पर भी उनका आशीर्वाद बना रहता है। गया श्राद्ध 54 से भी अधिक पवित्र स्थलों पर होता है, जिनमें विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी तट, प्रेतशिला और अक्षवट का अपना अलग महत्व है। विष्णुपद मंदिर जो 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, यहाँ का सबसे पवित्र स्थल है। मंदिर के गर्भगृह में एक 40 सेंटीमीटर का पदचिन्ह स्थापित है जिसे भगवान विष्णु का माना जाता है। इसी मंदिर के पास है अक्षवट वृक्ष, एक प्राचीन बरगद का पेड़। मान्यता है कि इस वृक्ष के नीचे किया गया श्राद्ध अनंत काल तक फलदायी होता है। पितृपक्ष के 15 दिन गया नगरी एक विशाल धार्मिक शिविर बन जाती है। मंदिरों में जाप और आरती होती है, गलियों में भजन और कीर्तन गूंज उठते हैं और फल्गु नदी के किनारे श्रद्धालु अपने पितरों के लिए तपस्या करते हैं। इस दौरान प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर लाखों यात्रियों के लिए भोजन, धर्मशालाएं और सुरक्षा का प्रबंध करते हैं। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक जीवंत परंपरा है जो हर साल पितरों के साथ बंधन को और गहरा करती है। गया जी की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं है। नेपाल, भूटान, थाईलैंड, फिजी, मॉरिशस, अमेरिका और रसिया तक से भक्त यहाँ आते हैं, चाहे वे अपने देश से दूर क्यों ना हो, पर पितृ श्राद्ध के लिए गया आकर अपने पुरखों से पुनः जुड़ते हैं। ये धर्म और संस्कृति की एकता का प्रतीक है। गया जी का पितृपक्ष मेला केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है। ये हमें सिखाता है कि अपने पुरखों को स्मरण करना केवल एक रस्म नहीं है बल्कि अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहने का एक जरिया है। गया जी एक ऐसा धाम जहां भक्ति, परंपरा और श्राद्ध सब एक साथ मिलकर पितृ शांति का द्वार खोलते हैं। सो गाइस, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? क्योंकि मैंने आज बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से और बहुत टाइम लगा के मैंने ये वीडियो शूट किया है और कोशिश की है कि आप सब लोग को समझ में आ सके कि पितृपक्ष क्या है और गया इतना महत्वपूर्ण शहर क्यों है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं आगे किसी और जगह, किसी और वीडियो में।